नमस्कार दोस्तों, मैं संजना केवड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 17। ऑफिस की घड़ी में 10 बज चुके थे। रुचिका की नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसे घर जाने की याद आई। उसने सारी फाइल समेटी और कंप्यूटर के शटडाउन होने का इंतज़ार करने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि सचिन हमेशा की तरह उसका बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। तभी मैनेजर निरंजन उसके कैबिन में आए और अंदर आते हुए कहा, अरे रुचिका, तुम आज ओवर टाइम कर रही हो? हाँ सर, वो थोड़ा सा काम बाकी था तो सोचा ख़त्म कर लूँ, रुचिका ने कहा। गुड, तुम बहुत मेहनती लड़की हो रुचिका। कहते हुए मैनेजर ने अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जैसे ही मैनेजर ने उसे छुआ, रुचिका को एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। रुचिका ने कंधे को साइड करते हुए कहा, मैं चलती हूँ सर। अरे इतनी भी क्या जल्दी है रुचिका, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैनेजर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, रुचिका ने कहा। अकेले कैसे जाओगी इतनी रात में? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहते हुए मैनेजर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा तो रुचिका ने हाथ छुड़ाकर कहा, सर सचिन आ रहा है मुझे लेने, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। सचिन, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला? मैनेजर ने सोचते हुए कहा। जी सर, रुचिका ने कहा। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? डोंट माइंड, जस्ट आस्किंग, मैनेजर ने कहा। सर वी आर गुड फ्रेंड्स सर, रुचिका ने नजरें चुराते हुए कहा। ओके, लेकिन कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। मैनेजर ने एक बार फिर अपना हाथ रुचिका के कंधे पर रखकर उसका कंधा हल्के से दबाते हुए कहा। रुचिका अब अंदर ही अंदर डरने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। मैनेजर के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। उसने अपना बैग संभाला और तेजी से वहां से निकल गई। मैनेजर के होठों पर बेशर्मी की मुस्कान तैर गई। रुचिका तेज कदमों से चलकर ऑफिस से बाहर आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैर रही थी। वह हाँफ रही थी और उसने सचिन को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रुचिका को लगा आज सचिन फिर उसे परेशान कर रहा है। उसने दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार भी फोन बंद ही मिला। रुचिका ने इधर उधर देखा, दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह सड़क पार करने के लिए सामने चली आई और ऑटो स्टैंड चली गई। 10:30 हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई ऑटो नहीं मिला। कुछ देर बाद बाइक पर 2 लड़के आए और रुचिका को वहां देखकर दोनों बाइक से इधर उधर चक्कर काटने लगे। रुचिका अब और भी ज्यादा घबरा गई और उसने जल्दी जल्दी में सचिन को फोन लगाया। इस बार एक रिंग गई, लेकिन सचिन ने फोन उठाने के बजाय एक रिंग में फोन काट दिया। रुचिका के हाथ पैर कांपने लगे। लड़कों ने बाइक लाकर उसके सामने खड़ी कर दी और रुचिका को देखकर कमेंट्स करने लगे। रुचिका ने उन्हें इग्नोर करना ठीक समझा। रुचिका को खामोश देखकर एक लड़का बाइक से उतरा और उसकी ओर बढ़ा। रुचिका के कदम डर के मारे पीछे जाने लगे। तभी अचानक दूसरी बाइक आकर वहां रुकी। वो कोई और नहीं, अवि था, जो अपने लेट नाइट शूटिंग से लौट रहा था। उसने वहां रुचिका को देखा तो मामला समझ गया और कहा, ए रुचिका, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अवि को वहां देखकर रुचिका की जान में जान आई। दोनों लड़के थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन एक ने हिम्मत करके अवि से कहा, कौन है तू? मैं तो उसका पति हूं, तुम दोनों कौन हो बे सालो? अवि ने टी शर्ट की बाजू चढ़ाते हुए कहा। अवि के मसल्स देखकर दोनों लड़के डर गए और जो रुचिका के पास खड़ा था आकर जल्दी से बाइक पर बैठा और अवि से कहा, सॉरी जीजा जी। लड़के ने बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से चले गए। अवि उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर रुचिका के पास आकर कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस। थैंक यू, आप नहीं आते तो वो लड़के। कहते कहते रुचिका रुक गई। उसके चेहरे से अभी भी डर झलक रहा था। इट्स ओके, लेकिन इतनी रात में अकेले मत घूमा करो। अगर मैं नहीं आता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती तुम, अवि ने कहा। सॉरी, रुचिका ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, और हाँ, अपने बैग में ब्लैक पेपर और स्प्रे रखा करो, काम आएगा। घर जा रही हो? अवि ने पूछा। हाँ, लेकिन कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा, रुचिका ने मासूमियत से कहा तो अवि मुस्कुरा उठा और कहा,
कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं घर ही जा रहा हूँ। थैंक यू, रुचिका ने कहा। तुम थैंक यू बहुत बोलती हो, अब चले, कहकर अभी वापस अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। रुचिका आकर उसके पीछे बैठ गई। अभी ने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। रुचिका का दिल अभी भी धक धक कर रहा था, ये सोचकर कि अगर अभी सही वक्त पर नहीं आता तो उसका क्या होता। खैर कुछ देर में दोनों अपार्टमेंट पहुंचे। लिफ्ट काम कर रही थी। दोनों लिफ्ट से तीसरे माले पर आए। रुचिका को उसके फ्लैट के सामने छोड़कर अभी जाने लगा तो रुचिका ने कहा, अभी? हाँ, उसने पलटकर कहा। थैंक यू सो मच, रुचिका ने कहा। अरे बस करो यार, मुझे शर्म आ रही है। और हाँ, वो पति वाली बात भूल जाना, उनको भगाने के लिए बोली थी मैंने, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है आपको नैना पसंद है, रुचिका भी मुस्कुरा दी। अभी ने सुना तो उसकी आंखों में एक चमक उभर आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। गुड नाइट कहकर रुचिका पलटी और बेल बजा दी। दरवाज़ा शीतल ने खोला और कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? शीतल पहले से इतना परेशान थी, रुचिका उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहाना बना दिया और दोनों अंदर चली आई। चलते चलते रुचिका सोफे पर नैना को सोते हुए देखकर रुक गई और मन ही मन कहने लगी, देखा कितने आराम से सो रही है, लेकिन जल्दी तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान आने वाला है मिस नैना। रुचिका फ्रेश होकर आई, तब तक शीतल ने उसके लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद रुचिका उठकर बालकनी में चली आई और सचिन को फ़ोन लगाया, लेकिन सचिन का फ़ोन बंद था। रुचिका बेमन से सोने चली गई। शीतल भी सोने चली गई। ना राज का फ़ोन आया, ना ही उसने राज को फ़ोन किया। शीतल उसके फ़ोन का इंतज़ार करते करते सो गई। अगली सुबह शीतल उठी और नहाकर मंदिर जाने के लिए निकल गई। पिछले 2 दिन से उसका मन बहुत दुखी था। मंदिर जाकर कुछ देर अकेले में बिताना चाहती थी। मंदिर आई तो देखा वहाँ सुबह सुबह काफ़ी भीड़ थी। शीतल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में सब सही चल रहा था, फिर ये अचानक से इतनी उलझने क्यों? गुस्से में मैंने नैना पर हाथ उठा दिया, अपने साथ साथ मैं न जाने क्यों बाकी लोगों को परेशान कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ। कहकर शीतल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़ी, अपनी बगल में खड़े सार्थक से जा टकराई। शीतल की नज़रें उससे मिली और इस बार शीतल अपनी नज़रें उससे नहीं चुरा पाई। मंदिर के प्रांगण में एक दूसरे के सामने खड़े दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। शीतल को एहसास हुआ तो वह वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। सार्थक वही मंदिर में खड़ा उसे जाते हुए दिखता रहा। शीतल चले जा रही थी, उसके कानों में उसकी ही प्रार्थना के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ। शीतल के लिए वही सही रास्ता था और जो कि था सार्थक या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता था, पर सुबह सुबह सार्थक को वहां देखकर शीतल का मन जरूर बेचैन हो गया। चलते चलते उसने पलटकर देखा, सार्थक अभी भी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। शीतल दौड़ते हुए वापस अपार्टमेंट की ओर चली गई। लिफ्ट बंद थी, इसलिए सीढ़ियों से भागते हुए वह ऊपर आई और अपनी उसकी सांसें बहुत तेज थी और दरवाजे के पास पीठ ठिकाकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। सार्थक का चेहरा वह अपने दिमाग से हटा देना चाहती थी। अभी वह वहां खड़े सुस्ता ही रही थी कि एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, इस तरह मुझसे भागने से तुम सच्चाई को झुटला नहीं सकती शीतल। शीतल ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो सार्थक खड़ा था। वह खामोशी से खड़े सार्थक को देखती रही। उसकी आंखों से बेबसी और लाचारी टपक रही थी। सार्थक उससे दूर खड़ा रहा और कहा, अब तक तुमने हमेशा अपने दिल की बात सुनी, एक बार अपने दिमाग की बात सुनकर देखो शीतल, हो सकता है इस बार तुम सही फैसला कर पाओ। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया और जाने लगी तो सार्थक ने कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा प्यार खत्म होने के बजाय तुम्हारे लिए और बढ़ता जाएगा। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, शीतल ने बिना पलटे हुए कहा। और तुम जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अपनी खुशियां, अपने सपने बर्बाद कर रही हो, उसके सामने ये वक्त कुछ भी नहीं है। ये झूठ का पर्दा जो तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, उसके सामने तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं नजर आएगी। तुम जाओ। कहकर सार्थक वहां से चला गया, क्योंकि वह शीतल को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था।
शीतल अंदर आई तो देखा नैना किचन में नाश्ता बनाने में लगी हुई है। नैना ने तीनों के लिए वेज रोल बनाए। रुचिका और शीतल के लिए नाश्ता रखकर वह अपना नाश्ता लेकर सोफे पर आ बैठी। किसी प्रोजेक्ट की फाइल को पढ़ते हुए वह नाश्ता करने लगी। प्लेट में एक रोल बचा तो नैना ने उसे एक हाथ में उठाया, दूसरे हाथ में फाइल और बैग लिया, साथ ही हाथ में पकड़ा फ़ोन जींस के पीछे वाली पॉकेट में डाल लिया। उसे आज एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था और वो कंप्लीट नहीं था। नैना जल्दी जल्दी में 1 घंटे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। दोनों हाथ उसके पैक थे। लिफ्ट के सामने आकर उसने जैसे ही बटन दबाया और अंदर आई, पीछे से अभी भी उसके साथ लिफ्ट में घुस गया। नैना को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अभी से कहा, ग्राउंड फ्लोर। अभी ने बटन दबाया और चुपचाप नैना से कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। नैना ने एक टुकड़ा रोल खाया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा, लेकिन नैना के तो दोनों हाथ बिजी थे। फ़ोन कैसे उठाती? उसकी नज़र अवी की ओर गई तो उसने कहा, सुनो, मेरी पॉकेट से फ़ोन निकालो। मैं निकालूं? अवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तीसरा कोई दिख रहा है यहाँ? नहीं ना, तो निकालो, नैना ने पलटते हुए कहा। अवी ने जब देखा नैना का फ़ोन उसकी जींस के पीछे वाली पॉकेट में है तो उसे थोड़ा अजीब लगा। फ़ोन निकालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन निकाला तो नैना ने उठाकर कान से लगाने को कहा। अवी ने फ़ोन उठाया और नैना के कान से लगा दिया। ऐसा करते हुए वह उसके थोड़ा करीब भी आ गया। नैना खाते हुए बात करने लगी। उस वक्त वह अवी को बहुत अच्छी लग रही थी। वह बस उसे देखे जा रहा था। अवी को अपनी ओर घूरते पाकर नैना को लगा कि वह उससे वेज रोल चाहता है। वह अवी को थमा दिया और फ़ोन उसके हाथ से लेकर बात करते हुए लिफ्ट से बाहर निकल गई। नैना का जूठा वेज रोल अवी के हाथ में था। वह लिफ्ट में ही खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। गार्ड ने देखा तो उसके पास आया और कहा, सर, लिफ्ट में नाश्ता करने लगे क्या आप? अवी ने एक टुकड़ा खुद खाया और दूसरा गार्ड को खिलाकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। पार्किंग में आकर उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर गेट पर आ गया। देखा नैना ऑटो वाले का इंतजार करी तो अभी उसके सामने आया और बाइक रोककर कहा, तुम कहीं जा रही हो? नैना ने कहा। कैन आई ड्रॉप यू? अभी ने डरते डरते कहा। नैना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। बेचारा अभी बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ऑटो मिला तो नैना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में आज वह सबसे पहले आई थी। उसके आने के आधे घंटे बाद ही कुछ स्टाफ भी आ गए। सचिन भी आज जल्दी आया था। नैना ने थोड़ी देर काम किया, लेकिन आंखों में प्रॉब्लम होने लगी तो वह मुंह धोने बाथरूम की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ तो नैना को हैरान करने वाला एक नज़ारा देखने को मिला। सचिन और ऑफिस की एक लड़की वहाँ काफ़ी क्लोज खड़े थे। सचिन को किसी और लड़की के साथ देखकर नैना का गुस्सा हवा में हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि अभी जाकर उसका मुंह तोड़ते, लेकिन रुचिका के बारे में सोचकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नैना को वहां देखकर सचिन झेप गया और चुपचाप वहां से चला गया। नैना ने मुंह धोया और बाहर आई। कैबिन में आकर अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार सचिन की वो हरकत उसे याद आती रही। दिमाग गर्म होने लगा तो नैना कैंटीन में चली आई। उसने वेटर से 1 कप चाय देने को कहा और वहीं खाली पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद नैना कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर चपरासी ने आकर बताया कि मैनेजर ने उसे बुलाया है। नैना उठी और मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी का पार्ट 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।